थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को वेलकम करती हूँ। आज परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई, उसकी प्रशंसा कर सकूं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने हमें जिंदों के जमीन पर रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे कितने लोग थे जो आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदों में गिना। हालेलुया, उसके किए गए सृष्टि को हमें अनुभव करने का मौका दिया। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम भिन्न भिन्न जगह पर हैं, लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हर एक के साथ है, हर एक जगह पर है, वो हर एक के साथ है, हर एक के संग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, वी प्रेज यू जीसस। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। आए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो डिवोशन है, आज का जो टॉपिक है वो है द करेक्शन व्हेन डन राइटली कैन लीड टू विजडम, द मैच्योरिटी एंड अ चेंज हार्ट। हालेलुया, सही ढंग से किया गया सुधार ज्ञान, परिपक्वता और परिवर्तित हृदय की ओर हमें ले जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम वचन को पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 20:30, नीति वचन 20:30। चोट लगने से घाव होते हैं, चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो व्हाट डज दिस वर्ड्स मीन? इस वचन का अर्थ क्या है? एट फर्स्ट ग्लांस दिस प्रोवर्ब साउंड्स हार्श। हालेलुया, अगर आप पहली नजर में देखें तो ये जो कहावत है, हालेलुया, ये जो वचन है वो कठोर लग सकती है, बट इट्स नॉट प्रमोटिंग वायलेंस. It's using strong imagery to teach a deeper truth about the discipline and the correction. Hallelujah. लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ये कोई हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि ये एक सशक्त प्रतीकों का उपयोग करके अनुशासन और सुधार के बारे में एक गहन सत्य सिखा रही है. हालेलुया, थैंक यू जीसस. पहले अगर हम पहला पार्ट देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं? द ब्लोज एंड वुंड्स करप्ट
अवे इविल। हालेलुया। जो चोटे और जो घाव है वो बुराई को दो डालते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो दिस इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। यह एक प्रतीकात्मक भाषा है। हालेलुया। द ब्लोज रिप्रेजेंट द फर्म करेक्शन और पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो चोटे वो कठोर सुधार या दर्दनाक परिणामों का प्रतीक है। Hallelujah. So the idea is that when someone faces the real consequences for wrong actions, it can wake them up, humble them and stop destructive behavior. Hallelujah. Thank you Jesus. इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने गलत कार्यों को वास्तविक परिणामों का जब सामना करता है तो यह है कि वो उसे जगा सकता है। हालेलुया। उसे विनम्र बना सकता है और विनाशकारी व्यवहार को भी वो रोक सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जस्ट लाइक स्क्रबिंग द डर्ट, हालेलुया, ऑफ स्किन कैन हर्ट, correction can be uncomfortable but it clean, हालेलुया, what's harmful। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस प्रकार त्वचा से गंदगी साफ करने में हालेलुया दर्द हो सकता है, हालेलुया, उसी प्रकार जो सुधार भी असहज हो सकता है, लेकिन यह हानिकारक तत्वों को साफ कर देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दूसरी बात, अगर दूसरा पार्ट आप देखते हैं, वहां पर लिखा है द बीटिंग्स पर्स द इनमोस्ट बीन। हालेलुया। मारपीट से अंतर्यात्मा को शुद्ध होती है। हालेलुया। द इनर मोस्ट, हालेलुया, the inmost, hallelujah, beings refers to the heart, the character and the inner attitudes। हालेलुया। जो अंतरात्मा से तात्पर्य क्या है? हृदय, चरित्र और आंतरिक मन भाव। हालेलुया। थैंक यू जीसस से है। So this verse teaches us that the deep change doesn't happen through comfort alone। Hallelujah। यह वचन हमें यह सिखाता है कि गहरा जो परिवर्तन है केवल आराम से नहीं होता। Hallelujah। So sometimes the growth comes through hardship। Hallelujah। That forces the reflection, repentance and the transformation। Hallelujah। कभी कभी जो विकास हमारे जीवनों में आना है तो कठिनाइयों से होकर गुजरता। हालेलुया। जो आत्मचिंतन, पश्चाताप और रूपांतरण के रूप में प्रेरित करती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दिस इज अबाउट द इनर रिफॉर्म, नॉट पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी सेक। हालेलुया। ये एक आंतरिक सुधार के बारे में है, ना कि क्रूरता के लिए जो दंड देने के बारे में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो व्हाट वी कैन सी द बिब्लिकल पिक्चर हियर, द प्रोवर्ब्स इज अ विजडम लिटरेचर, नॉट अ कमांड टू हार्म अदर्स। अगर आप नीति वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वो ज्ञान का साहित्य है। हालेलुया। ना कि दूसरों को हानि पहुंचाने का आदेश। हालेलुया। दूसरी बात है, थ्रू आउट द बाइबल द गॉड वैल्यूज, हालेलुया, लविंग डिसिप्लिन नॉट अब्यूज। जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन विशेषतः जब हम इस प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं, नीति वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम पूर्ण अनुशासन को महत्व देते हैं। हालेलुया। दुर्व्यवहार को नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तीसरी बात है, Hebrews 12:11 echoes this idea, discipline is painful but later produces the righteousness and peace। हालेलुया। अगर इब्रानियों के पत्री 12वां अध्याय 11वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं इसी विचार और प्रतिध्वनित करता है, अनुशासन कष्टदायी होता है। हालेलुया। परंतु बाद में धार्मिकता और शांति उत्पन्न करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम इस पार्ट ए पार्ट बी जब हम दोनों पढ़ते हैं, सो व्हाट इज द मैसेज टुडे गॉड वांट्स टू गिव अस? द करेक्शन व्हेन डन राइटली कैन लीड टू विजडम, मैच्योरिटी एंड अ चेंज्ड हार्ट। हालेलुया। सही ढंग से किया गया सुधार, हालेलुया, वो ज्ञान, एक परिपक्वता और परिवर्तित हृदय की ओर ले जा सकता है। हालेलुया। सो इन मॉडर्न टर्म्स you could think of it like this। हालेलुया।
द फेलियर टीचर्स लेसन बट द सक्सेस नेवर कुड। हालेलुया। जो असफलता है हमें वो सबक सिखाती है, लेकिन जो सफलता कभी भी हमें नहीं सिखा सकती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बार बार गिरने पर ही हम समझेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सीखेंगे और हम उठेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। द कॉन्सिक्वेंसेस शेप्स कैरेक्टर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो परिणाम होते हैं, हालेलुया, वो हमारे चरित्र को एक आकार देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हार्ड मोमेंट्स रिफाइन अस मोर देन इजी वंस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे जो भाई सुन रहे हैं, मेरे बहनें जो सुन रहे हैं, हालेलुया, मैंने खुद अपने जीवन में इस बातों को अनुभव किया है। हालेलुया। रियली हम जब उस हार्डशिप से जाते हैं, भले हमें वो स्ट्रगल, वो चैलेंजेस हमें बहुत तकलीफ देती है, लेकिन हमारा जो एंड है, हालेलुया, इट विल बी गुड। हालेलुया। ये सोचकर हमें चलना है। हालेलुया। सो द हार्ड मोमेंट्स रिफाइन अस। हालेलुया। वो हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। और भी हमें स्ट्रांग बना रहा है, हमें प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया। बट दैट इज, जैसे कि मैंने कल भी मेरे वचन जब मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने कहा था कि दैट इज नॉट अवर डेस्टिनी व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इन अवर लाइफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और कठिन क्षण हमें आसान क्षणों, हमें जो आसान है वो क्षणों से भी कई अधिक निखारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहेंगे, अगर सरल शब्दों में हमें कहना है, तो हमें ये है, द पेन इज नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय you, my brothers and sisters. Hallelujah. It is not meant to destroy you, but it's meant to correct and transform you, redirect you. Hallelujah. कभी कभी जो दर्द, हालेलुया, आपको नष्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको सुधारने और एक रूपांतर, हालेलुया, करने के लिए होता है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन विच वी नीड आवर लाइफ एवरी डे, बिकॉज हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हालेलुया, वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बहुत से ऐसे बातें जो हमें भरमा सकती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज अगर आप ऐसे कोई स्ट्रगल्स में है, कोई ऐसे पेन में है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो आप सोच लेना, दैट इज नॉट टू डिस्ट्रॉय यू। परमेश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। ही इज ऑलवेज थिंकिंग गुड ऑफ अस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ही ऑलवेज वांट, हालेलुया, कि हम जो कर रहे हैं, हालेलुया, वो हम जो गलत कर रहे हैं उससे हम फिरे। हालेलुया। ही वांट टू करेक्ट अस एंड ट्रांसफॉर्म अस। हमारे जीवन में हर एक दिन वो रूपांतर होना चाहिए। हालेलुया। हर एक दिन हमारे जीवन में वो करेक्शन होना चाहिए। एंड सी, इट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस। वो हर एक दिन, कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि वी आर परफेक्ट, बट हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। इसीलिए हर एक दिन, हालेलुया, हमें अपने ऊपर काम करना है। हालेलुया। हर एक दिन हमें एफर्ट लेना है। हालेलुया। जिस तरह हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर, आप मेरे जीवन में ये करना, मेरे जीवन में ये करना, मुझे आपसे ये चाहिए, वी डिमांड फ्रॉम गॉड। हालेलुया। उसी तरह जब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो क्यों ना हमसे, हालेलुया, हालेलुया, इस चीजों को एक्सपेक्ट करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में वो बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। एंड दैट प्लीजेस गॉड। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं ना, और उसके अनुसार अपने जीवन को हम जब जीते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, सचमुच परमेश्वर तब हमारे जीवन से खुश होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नहीं, जब नहीं कि हालेलुया, थैंक यू जीसस, हमने, हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, हालेलुया, उसके लिए हम मांग करते हैं, वो हमें मिलता भी है, और तब हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, तो परमेश्वर कुछ ओके, मेरे बच्चे मुझे थैंक यू बोल रही है। यस, वी नीड टू थैंक गॉड। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहना है, धन्यवाद कहना है, पर तब परमेश्वर खुश होता है कि यस, ये मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी है, हालेलुया, ये मेरे जो वचन को है फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में चल रहे हैं, वो बाता हुआ जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। या फिर हालेलुया, उनका जीवन, हालेलुया, मेरे वचन के विरुद्ध जाकर वो चल रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम सभी से इन बातों को पूछ रहा है। सो एवरी डे, एक्सक्यूज मी, हालेलुया,
परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। सो एवरी डे हमें परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस कि हम वो सही रास्तों पर चले। हालेलुया, और परमेश्वर हर एक दिन हमें करेक्ट कर रहा है, तो वी नीड टू आस्क गॉड टू गिव अस द विजडम टू नो, हालेलुया, टू वॉक, हालेलुया, टू करेक्ट दैट वे, कि बार बार हमें परमेश्वर के विरुद्ध लेकर जा रहे। ऐसी कौन सी बात है, बार बार ऐसी कौन सी बात है कि हम गिर रहे हैं। हालेलुया, वी नीड टू आस्क गॉड द विजडम टू अंडरस्टैंड दैट। हालेलुया, एंड वाइजली वी नीड टू वॉक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लाइफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई ऐसे बातों से हमें, हालेलुया, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, नेगेटिविटी में नहीं गिरना है, बल्कि परमेश्वर के जो उद्देश्य हमारे जीवन में है उसे मानकर, जानकर, समझकर उसके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।